भारत के जंगलों में कुछ ऐसा चल रहा है जिसे नज़रअंदाज करना अब संभव नहीं। इंसानों और हाथियों के बीच संघर्ष बढ़ रहा है और इसका कारण है जंगलों का सिकुड़ना और इंसानी दखल। हाथी एक बुद्धिमान और सामाजिक पशु है। वो हमेशा से ही एक ही रास्ते का इस्तेमाल करते आया है, जिसे हम हाथी कॉरिडोर या हाथी गलियारे के नाम से जानते हैं। मानव हाथी संघर्ष जटिल लेकिन सुलझाया जाने वाला मुद्दा है। वैज्ञानिक समझ, पारंपरिक ज्ञान और सामुदायिक भागीदारी से हम इसे सुलझा सकते हैं। हम आपस में तालमेल मिला के कुछ वैज्ञानिक पद्धतियों को अपना के हम इस टकराव से बच सकते हैं। तो अगर आप इस टकराव से पीड़ित हैं, अगर आपके क्षेत्र में भी हाथियों का आना जाना है, आप हाथियों की समस्या से ग्रसित रहते हैं, तो आज का वीडियो आपके लिए काफ़ी लाभदायक, महत्वपूर्ण होने वाली है। भारत के जंगलों में सदियों से ही हाथी और इंसान एक साथ रहते आए हैं, पर आज ये संबंध टकराव में बदल चुका है। हाथी प्रतिदिन इंसानी बस्तियों पे घुसते हैं, जान माल और फसल को नुकसान पहुंचाते हैं। तो आखिरकार ये जो संबंध है वो टकराव में किस तरह से बने, सबसे पहले हमें ये जानने की जरूरत है। विकास के नाम पे जंगलों के आसपास इंसानी गतिविधि बढ़ने के कारण हाथियों का घर, हाथियों का रास्ता नष्ट हुआ और इसी कारण से हाथी का टकराव बढ़ा। जंगल के किनारे मौजूद हमारे फसलों के खेत हाथियों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं और इन्हीं के बदौलत आज हाथी जंगल में नहीं, हमारे खेतों पे ज़्यादा फोकस करते हैं। जंगल की वनस्पतियों से, हमारे खेतों पे लगे फसलों से उन्हें ज़्यादा पौष्टिक आहार प्राप्त होती है और इसीलिए हाथी अब फसलों पे ज़्यादा डिपेंडेंट बन रहे हैं। अगर हमें अपने फसलों को हाथी से बचाना है तो हमें उन फसलों को लगानी होगी जिन्हें हाथी पसंद नहीं करते हैं। ऐसी बहुत सी फसल हैं। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब किया है तो ऐसे बहुत सारे वीडियोस मिलेंगे जिनके माध्यम से आप जान सकते हैं कि कौन कौन से फसल को हाथी नापसंद करते हैं। हमें खेत के आसपास मधुमक्खियों का बाड़ा तैयार करना पड़ेगा। मधुमक्खी एक ऐसा उपाय है जिसके मदद से हम हाथियों को अपने खेतों से दूर रख सकते हैं। भारत ही नहीं बल्कि भारत के बाहर कई देशों में मधुमक्खियों का बाड़ा तैयार करके अपने फसलों को हाथियों से बचाया जा रहा है। साथ ही बहुत से ऐसे औषधि वाले फसल हैं जिनको करके किसान भाई अच्छे मुनाफा कमा रहे हैं और हाथी इन सभी फसलों से दूर रह रहे हैं। इसमें सबसे मुख्य रूप से मिर्च की खेती, नींबू की खेती, अदरक की खेती जैसे और भी बहुत सारे ऐसे फसल हैं जिनके मदद से किसान भाई मुनाफा कमा सकते हैं और हाथियों से अपने फसल को बचा सकते हैं। हाथी से बचने के लिए सूचना का आदान प्रदान भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। अभी के वक्त में अगर आपने हाथी मित्र ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है तो हमें कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। इस ग्रुप के माध्यम से आप हाथी से बचने के तमाम तरीकों को जान सकते हैं, साथ ही हाथी की जानकारी प्राप्त करके अपने आप को सुरक्षित कर सकते हैं। हमारे जंगल जितने घने रहेंगे, जंगलों में जितनी वनस्पतियाँ रहेंगी, उतना ही अधिक संभावना है हाथी अपने जंगल पे रहेंगे, हमारे खेतों पे कम आएंगे। हमें उन रास्तों को चिन्हित करके सुरक्षित करना पड़ेगा जिनसे हाथी गुजरते हैं और यही एकमात्र उपाय है जिनसे हम हाथी से अपना बचाव कर सकते हैं। धन्यवाद। जोहार।